राम मंदिर आंदोलन के असली नायक विनय कटियार ने संभाला मोर्चा। आधी रात को सीधे पीएम मोदी से की बातचीत। चंपत राय समेत बड़ी मछलियों की शुरू हो गई उल्टी गिनती, होगी एफआईआर, जाएंगे जेल। 18,000 रुपए की मामूली नौकरी वाले चोरों पर अब चलेगा बुलडोजर। फर्जी क्यूआर कोड और गुप्त बैंक खातों से उड़ाए 7 करोड़ रुपए। एसआईटी की मैराथन पूछताछ में खुले अनिल मिश्रा के खौफनाक राज। अयोध्या बार एसोसिएशन ने कोतवाली में दी नामजद तहरीर। 6 जुलाई की बैठक के बाद होगी सबसे बड़ी ऐतिहासिक गिरफ्तारी। आस्था के लुटेरों को पाताल से खोजकर बाहर निकालेगी योगी की पुलिस। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कंटाप न्यूज। आपके साथ मैं हूं ऐश्वर्या। राम मंदिर चढ़ावा चोरी में अभी तक जिन चंपत राय और अनिल मिश्रा को जेल भेजने की बात महज एक हवाई दावा या सियासी अफवाह लग रही थी, अब उस पर दिल्ली दरबार की आखिरी मोहर लग चुकी है। बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि अयोध्या का सियासी और कानूनी क्लाइमेट अचानक पूरी तरीके से बदल चुका है, क्योंकि पूरे मामले में राम मंदिर आंदोलन के असली और सबसे बड़े आक्रामक महानायक ने खुद मैदान संभाल लिया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस महानायक ने सीधे आधी रात को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात भी कर ली और बड़ा खुलासा किया कि बड़ी मछली हो या छोटी मछली, या फिर चंपत राय हो या अनिल मिश्रा, हर वो गुनहगार जेल जाएगा। एफआईआर होगी जिसके खिलाफ सबूत मिलेंगे। लेकिन जैसे ही ये खबर वायरल हुई, चढ़ावा चोरों के गैंग में बड़ी मछलियों को बचाने वालों की जैसे जुगत धरी की धरी रह गई। कैसे चंपत राय को बचाने के तमाम हथकंडे फेल हो चुके हैं और कैसे योगी सरकार की एसआईटी अब इन बड़ी मछलियों का मुकम्मल शिकार करने जा रही है, ये सब हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में आगे बताने जा रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि जैसे ही अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी और चंदा चोरी की खबर लीक हुई, कुछ ताकतों और गुट अंदर ही अंदर चंपत राय समेत ट्रस्ट से जुड़े लोगों को बचाने की कोशिश करने में जुट गए। उनके दशकों पुराने आरएसएस के बैकग्राउंड, विश्व हिंदू परिषद के प्रचारक वाली छवि और राम मंदिर आंदोलन में उनके त्याग का हवाला देकर एक सुरक्षा कवच तैयार किया जा रहा था। बीएचपी के कुछ बड़े नेताओं ने तो सार्वजनिक रूप से यहां तक तर्क दे दिया था कि जो व्यक्ति आजीवन कुंवारा रहा हो, जिसका कोई परिवार ना हो, वो भला पैसों की चोरी क्यों करेगा। चंपत राय ने खुद पुलिस की पूछताछ में विश्वासघात और धोखाधड़ी का शिकार होने का नया नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की। उन्होंने दावा किया कि वो खुद इस घोटाले को उजागर करने वाले थे और उनके निर्देश पर ही चोरों को पकड़ने के लिए परिसर में छुपे हुए कैमरे यानी कि हिडन कैमरे लगाए गए थे। चंपत राय ने पूरा दोष उन 8 मुलजिमों पर मढ़ दिया है जिन पर वो अंधा भरोसा करते थे। लेकिन ये पाखंड और ढोंग देश के करोड़ों राम भक्तों के गुस्से के सामने ताश के पत्तों की तरह ढह गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त निर्देशों पर काम कर रही एसआईटी ने जब गहराई के साथ तफ्तीश की, तो ये बात शीशे की तरह साफ हो गई कि चंपत राय ने मई के अंत में इस महाचोरी का पता चलने के बावजूद पुलिस में एफआईआर तक दर्ज नहीं कराई थी, बल्कि आंतरिक स्तर पर मामले को दबाकर गुपचुप तरीके से पैसे वापस निकलवाने की नाकाम कोशिश की थी। इसी अनदेखी और मामले को रफा दफा करने के पुख्ता सबूत हाथ लगने के बाद ही चंपत राय और अनिल मिश्रा को बेआबरू होकर ट्रस्ट के अपने पदों से इस्तीफा देना पड़ा है। विनय कटियार ने साफ कर दिया है कि रामलला के चढ़ावे में हुए इस जबरदस्त गबन को केवल सतर्कता में कमी बताकर ढका नहीं जा सकता है। अपराधियों के मददगार भी उतने ही बड़े मुलजिम हैं। लेकिन अब जैसे ही विनय कटियार ने मोर्चा संभाला है, पूरा खेल पलटता हुआ दिखाई दे रहा है। अब समझने वाली बात यह है कि आखिर विनय कटियार की इस एंट्री से चंपत राय और उनके पूरे सिंडिकेट में इतना भयंकर खौफ क्यों है। आपको बता दें कि विनय कटियार वो कद्दावर नेता हैं जो साल 1984 में बजरंग दल की स्थापना के बाद उसके संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे। वो अयोध्या में 1 या 2 बार नहीं बल्कि पूरे 3 बार 1991, 1996 और 1999 में सांसद रह चुके हैं और उत्तर प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष भी रहे हैं। 90 के दशक में जब राम मंदिर आंदोलन को जन जन तक पहुंचाने की बात आई, तो कार सेवकों और बजरंगियों की फौज खड़ी करने वाले असली सिपासालार विनय कटियार ही थे, जिन्होंने इस आंदोलन के लिए लाठियां खाई, कई बार जेल गए और बाबरी विध्वंस के मुख्य आरोपियों में शामिल रहे। मंदिर बनने के बाद भले ही उन्हें कुछ वक्त के लिए किनारे लगा दिया गया हो,
लेकिन जब रामलला के खजाने पर ही डाका डाल दिया गया तो इस बूढ़े शेर ने आधी रात को सीधा देश के प्रधान सेवक को संपर्क साधकर इन चोरों का बोरिया बिस्तर समेटने का मुकम्मल इंतजाम कर दिया है। वहीं दूसरी ओर अब तक जांच में एसआईटी की मैराथन पूछताछ और ठिकानों पर हुई छापेमारी के जो आंकड़े सामने आए हैं वो किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी हैं। इस पूरे चढ़ावा चोरी कांड में लगभग 7 करोड़ से लेकर 7.5 करोड़ की भारी भरकम हेराफेरी और गबन का खुलासा हुआ है। जांच में ये सनसनीखेज सच सामने आया है कि गिरफ्तार किए गए 8 आरोपी चंपत राय और अनिल मिश्रा के बेहद करीबी मुलाजिम थे। हटाए गए आरएमओ चंपत राय का राइट हैंड थे, जबकि मुख्य आरोपी अविनाश शुक्ला और टिन्नू यादव जैसे गुर्गे अनिल मिश्रा के खास नेटवर्क के सिपाही थे। ट्रस्ट के भीतर इन दोनों गुटों की आपसी गुटबाजी और वर्चस्व की लड़ाई के चक्कर में ही इस खौफनाक घोटाले के पन्ने खुले हैं। 18,000 की मामूली सैलरी पाने वाले इन एम्प्लॉइज की जीवन शैली रातों रात बदल गई थी, जिन्होंने चोरी के पैसों से आलीशान मकान और नई संपत्तियां खरीद ली थी। एसआईटी की रेड में प्रतापगढ़ के एक आरोपी कर्मचारी के घर से लोहे का ऐसा संदूक और बक्से बरामद हुए हैं जिन पर बाकायदा राम मंदिर ट्रस्ट का नाम लिखा हुआ था और उन पर फर्जी क्यूआर कोड चिपकाए गए थे। जांच एजेंसियां अब उन गुप्त बैंक खातों को खंगाल रही हैं जिनमें भक्तों का दान सीधे डाइवर्ट किया जा रहा था। मामला सिर्फ चढ़ावे तक सीमित नहीं रहा। एसआईटी ने अब राम मंदिर के लिए की गई करोड़ों रुपए की जमीन खरीदने के सौदों और भूमि घोटालों को भी अपने रडार पे ले लिया है। एसआईटी की टीम ने चंपत राय, अनिल मिश्रा और एडमिनिस्ट्रेटर गोपाल राव को आमने सामने बैठाकर कई चरणों में 4 से 5 घंटों तक जो सख्त और मैराथन पूछताछ की है, उनमें इन तीनों के चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई थी। कानून का शिकंजा इस कदर कस चुका है कि अयोध्या बार एसोसिएशन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए कोतवाली में चंपत राय और अनिल मिश्रा के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज करने की लिखित तहरीर दे दी है। इतना ही नहीं, वकीलों ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किया है कि अयोध्या का कोई भी वकील इन आस्था के लुटेरों का केस अदालत में नहीं लड़ेगा। गिरफ्तार किए गए 8 चोरों के घरों पर योगी सरकार का बुलडोजर चलने का नंबर आ चुका है। वहीं दूसरी तरफ चंपत राय के इस्तीफे के बाद अब ट्रस्ट के नए पदाधिकारियों के नामों पर दिल्ली में मंथन भी शुरू हो चुका है। सूत्रों के मुताबिक आगामी 6 जुलाई को होने वाली ट्रस्ट की हाई लेवल आंतरिक बैठक के ठीक बाद जांच के घेरे में आए इन तीनों बड़े चेहरों यानी कि चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव की आधिकारिक गिरफ्तारी की पूरी संभावना है। योगी और मोदी की इस जुगलबंदी ने साफ कर दिया है कि राम के नाम पर धंधा करने वाले और उनकी तिजोरी लूटने वाले इन सफेद पोश मगरमच्छों का ठिकाना अब सिर्फ और सिर्फ जेल की काल कोठरी ही होगा। दर्शकों, इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या विनय कटियार के अचानक पूरे मामले में एंट्री के बाद चंपत राय समेत दूसरे ट्रस्ट के लोग सच में जेल जाएंगे? क्या उनका ठिकाना जेल बनेगा? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमसे लिखकर जरूर साझा कीजिएगा। खबर अगर हमारी अच्छी और सच्ची लगी हो तो लाइक और शेयर करें। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।